हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका स्पार्कल एकेडमी के आज के सेशन में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पास्ट टेंस के बारे में। पिछले सेशन में हम प्रेजेंट टेंस के बारे में बात कर चुके थे। पूरा प्रेजेंट टेंस हम पढ़ चुके थे। जहाँ भी आपको कोई किसी टाइप्स का यदि आपको डाउट होता है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हो। दोस्तों, आज का जो सेशन है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो आप टेंस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है हमारे पूरी इंग्लिश को सीखने में। तो इंग्लिश को लर्न यदि आपको बेटर तरीके से करना है तो आप टेंस सेशन को आप ढंग से आप पढ़ लीजिए। किसी प्रकार से आप स्किप मत कीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, देखो सबसे पहले इंडेफिनिट ही आता है। तो पास्ट में इंडेफिनिट टेंस के बारे में अपन पढ़ते हैं। पहचान, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में अ, या आ ई, देखो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में या आ ई था थे आदि शब्द आते हैं, ये इसकी पहचान होती है भाई कि किसी हिंदी वाक्य के अंत में यदि या आ गया, आ गया, ई आ गया, था गया, थी थे आदि शब्द आते हैं। अब ये इसकी पहचान हो गई। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिंपल सेंटेंस के बारे में कि इसके सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं। तो देखिए सिंपल सेंटेंस जो होते हैं वो उसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस एम बी की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस ईटीसी। देखो इसमें भी क्या है कि हेल्पिंग वर्ब नहीं होती सिंपल सेंटेंस में। जिस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंसों में हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, उसी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट में भी सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। और एक बात आप हमेशा याद रखना कि केवल वो सिंपल सेंटेंस में नहीं होती। जब हम नेगेटिव पढ़ेंगे तो हेल्पिंग वर्ब डेड आ जाएगी, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी आई थी ना नेगेटिव। जब हमने नेगेटिव पढ़ा था तब हेल्पिंग वर्ब हमारी टू डज हो गई थी। तो इसमें भी हेल्पिंग वर्ब डेड आएगी जब हम नेगेटिव पढ़ेंगे, इंटरोगेटिव पढ़ेंगे, इंटरोगेटिव नेगेटिव पढ़ेंगे, तब इसमें हेल्पिंग वर्ब काम आएगी। ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि एम बी की जो सेकंड फॉर्म की जो बात मैं कर रहा हूँ वो केवल एक टेंस में ही आती है, और वो टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, और वो भी पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंसों में। यदि आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि बताओ एम बी की सेकंड फॉर्म कौन से टेंस में यूज होती है, तो उसका आंसर क्या है कि केवल पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंसों में ही एम बी की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। देखो उसको मैंने हाईलाइट कर रखा है मैंने। पूरे टेंस में केवल पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में ही एम बी की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। अब देखिए अपन एग्जांपल्स देखते हैं इसके। तो सबसे फर्स्ट एग्जांपल है हमारा कोआ इधर उधर उड़ा। ये आपकी क्रो वाली स्टोरी से लिया है, थर्स्टी क्रो वाली से। कोआ इधर उधर उड़ा। अब देखो सबसे पहले आपने फॉर्मूला आपने देखा ही था ना, फॉर्मूला में सबसे पहले क्या है सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा क्रो। उसके तुरंत बाद एम बी की सेकंड फॉर्म है फ्लाई। फ्लाई की सेकंड फॉर्म क्या होती है बताओ, फ्लू। फ्लाई की सेकंड फॉर्म क्या होती है, फ्लू। अब इधर उधर तो हियर एंड देयर, क्रो, फ्लू, हियर एंड देयर, इसका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शेर जोर से दहाड़ा। शेर, तो सब्जेक्ट शेर हो गया, दहाड़ा क्या हो गई हमारी मेन वर्ब हो गई। तो देखो लॉइन, दहाड़ने की मीनिंग होती है रोअर। रोअर की सेकंड फॉर्म होती है रोअर्ड, और जोर से की मीनिंग क्या होता है लाउडली। तो इसलिए क्या है हमारा सेंटेंस बन जाएगा लॉइन रोअर्ड लाउडली। अब हम इसके नेगेटिव सेंटेंस के बारे में हम बात करते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस में आपको पता है तीसरे स्थान पर नोट आएगा, और अभी मैंने आपको बता दिया था जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी बताओ, डेड। जो एक ही है तो एक ही है, तो इसका मतलब क्या है कि सारे सब्जेक्ट के साथ में ओनली एक ही हेल्पिंग वर्ब आएगी, डेड। तो देखो फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस डेड प्लस तीसरे स्थान पर नोट। नोट का क्रम हमेशा तीसरा रहेगा, ये बात आप हमेशा याद रखना। और मैंने आपको कहा था कि एम बी की सेकेंड फॉर्म केवल पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में आती है, पूरे टेंस में एक ही टेंस में आती है बस। ठीक है। जब हम इसका नेगेटिव पढ़ते हैं तब हम एम बी की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो इसमें नेगेटिव पढ़ रहे हैं तो यानी नेगेटिव पढ़ेंगे, इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव नेगेटिव सब में ही एम बी की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस ईटीसी यानी कि बचा कुचा सब कुछ। देखो हमारा एग्जाम्पल वही लिया हमने, कोआ इधर उधर नहीं उड़ा। कोआ इधर उधर नहीं उड़ा। अब देखिए सब्जेक्ट हमारा कोआ हो गया, हमने देख लिया भाई नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है कि डेड नोट आएगा। तो क्रो डेड नोट, फ्लाई एम बी की फर्स्ट फॉर्म हियर एंड देयर इधर उधर। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिया, सब्जेक्ट हमारा क्या है क्रो। क्रो के बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी बताओ, डेड आएगी, क्योंकि सब्जेक्ट दोनों एक ही हेल्पिंग वर्ब है। तो दोनों प्रकार के सब्जेक्ट के साथ में एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। ठीक है।
फ्लाई हियर एंड देयर। नेक्स्ट है सिर जोर से नहीं दहाड़ा, तो लॉयन सिंगुलर है, सिंगुलर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इस टेंस में, सिंगुलर प्लूरल से, तो क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हमारी एक ही है। लॉयन डिड नॉट रोर लाउडली, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आपको पता है हम जब नेगेटिव पढ़ लिया तो इंटरोगेटिव में अब हम कैसे बनाएंगे ना। यदि आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट का मेरा सेशन यदि आपने देखा है, अब आपको सेंटेंस बनाने में किसी टाइप की प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ पर क्या करते हैं फिर जब हम इंटरोगेटिव बनाते हैं तो नेगेटिव में हमने क्या पढ़ा था, सब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। जब हम इंटरोगेटिव पढ़ते हैं तो उसका थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, यानी कि सब्जेक्ट की जगह हेल्पिंग वर्ब आ जाती है और हेल्पिंग वर्ब की जगह सब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर क्या है, डिड प्लस सब्जेक्ट, उसमें क्या था सब्जेक्ट प्लस डिड, ठीक है। इंटरोगेटिव है, नोट लगाएंगे नहीं, तो एम बी फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और ईटीसी और क्वेश्चन मार्क चिन्ह, ठीक है। क्या कौवा इधर उधर उड़ा, क्या कौवा इधर उधर उड़ा। अब हमारे को पता लग गया भाई क्वेश्चन पूछ रहा है, इंटरोगेटिव है, तो ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डिड, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा गिरो, उसके बाद एम बी फर्स्ट क्या हो जाएगी फ्लाई, और हियर एंड देयर इधर उधर, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है क्या शेर जोर जोर से दहाड़ा। तो देखो जोर जोर से दहाड़ा इसका मतलब क्या है, क्या शेर जोर जोर से दहाड़ा, इसका मतलब ये भी इंटरोगेटिव है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी इसमें डिड, उसके बाद में सब्जेक्ट लॉयन रोअर लाउडली, डिड लॉयन रोअर लाउडली, ये हमारा इसमें सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। अब इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, इसमें हम नेगेटिव हमने भी इंटरोगेटिव पढ़ा था, उसके तीसरे स्थान पर क्या आ जाएगा नोट आ जाएगा, ठीक है ना। तो डिड सब्जेक्ट प्लस तीसरे स्थान पर नोट, तो नोट का क्रम हमेशा तीसरा स्थान रहता है, ये मैंने आपको बता दिया। पिछले सेशन में भी मैं हर बार आपको रिपीट करके बताता हूँ, और इस सेशन में भी मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि नोट का क्रम हमेशा तीसरा रहेगा, हमेशा तीसरे स्थान पर नोट आएगा। देखिए क्या कौवा इधर उधर नहीं उड़ा, सेंटेंस है क्या कौवा इधर उधर नहीं उड़ा, यानी कि अब इंटरोगेटिव नेगेटिव पे तो वही नोट आएगा, इसमें नहीं आएगा, ठीक है। तो डिड करो तीसरे स्थान पर नोट, ठीक है। उसके बाद में एम बी फर्स्ट फ्लाई हियर एंड देयर। क्या शेर जोर जोर से नहीं दौड़ा, उसी का नेगेटिव है, तो आपको पता है तीसरे स्थान पर नोट आ जाएगा, तो डिड लॉइन नॉट रोअर लाउडली। तो इस तरीके से सेंटेंस हमारा बन जाएगा। दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट आपका फिनिश हो चुका है। यदि आपको पास्ट इंडेफिनिट में किसी टाइप का आपको डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट करके आप बता सकते हो, ठीक है। अब हम दूसरा टेंस लेते हैं, पास्ट कंटिन्यूस, वेरी इंपॉर्टेंट टेंस है। आपको पता है जब आप स्टोरी बनाते हो, है ना, स्टोरी मीन्स जैसे आप थर्स्टी क्रॉप स्टोरी लिख रहे हो, आप ग्रे डॉग पर आप लिख रहे हो, हियर एंड टॉर्टोइज पर आप लिख रहे हो, तब उसमें दोनों टेंस यूज होते हैं, तो पास्ट इंडेफिनिट यूज होता है और एक पास्ट कंटिन्यूस यूज होता है, ठीक है ना। तो दोनों टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए दोनों के दोनों ही टेंस, ठीक है। क्योंकि आपको जब भी आप कुछ देखिए इसमें पहचान देख लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट की। तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में कोई हिंदी वाक्य उनके अंत में यदि रहा था, भाई आपने पता है पास्ट कंटिन्यूस पढ़ रहे हैं हम, है ना, तो रहा था आएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ा था हमने, तो कंटिन्यूस मीन्स लगातार, लगातार मीन्स रहा, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब कार्य लगातार चल रहा है, ठीक है। अब है पे सेंटेंस खत्म हो रहा है, इसका मतलब प्रेजेंट, और रहा का मतलब पास्ट, तो इसका मतलब वो सॉरी कंटिन्यूस, तो इसका मतलब क्या होगा प्रेजेंट कंटिन्यूस। अब यहाँ हम पढ़ रहे हैं पास्ट कंटिन्यूस, तो आपको पता है था आएगा लास्ट में, और था से पहले कंटिन्यूस के लिए क्या आएगा बताओ रहा, तो हमारा क्या आ जाएगा भाई, पहचान क्या होगी इसकी, रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, रही रहा था, रही थी और रही थी आदि शब्द इसमें आते हो, ठीक है। अब इसमें सेंटेंस पढ़ते हैं भाई कि सिंपल सेंटेंस में क्या होता है। तो देखो सबसे पहले तो हमारे सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब, है ना, यानी कि एक वचन जो हमारे करता है उनके लिए हेल्पिंग वर्ब वॉज आएगी, और बहुवचन कर्ताओं के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी बताओ वर आएगी, ठीक है। प्लस एम बी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ठीक है, जो कि कंटिन्यूस है। आपको मैंने उस लास्ट सेशन में बता दिया था कि भाई कंटिन्यू जितने भी कंटिन्यूस टेंस हैं उन सब में एम बी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज होता है। प्लस इसके बाद में ऑब्जेक्ट है, इसके बाद में ईटीसी है। अब देखो यहाँ पर आपके लिए मैंने दोबारा से बता दिया, बोझ एक वचनकर्ताओं के लिए आएगा, वर बहुवचनकर्ताओं के लिए यूज होगा। अच्छा आप सोच रहे होंगे कि हमने कभी कभी ये भी देखा है कि आई के साथ में वर लगता है ना, या देखिए वो कंडीशनल सेंटेंस होता है। कंडीशनल सेंटेंस में आपने देखा होगा कि उसमें कल्पना की जाती है कि इफ़ आई वर ए वर्ड, यदि मैं एक पक्षी होता, आई आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तो मैं आसमान में उड़ता।
तो इफ़ आई वर, तो देखो वो कंडीशनल सेंटेंस होता है ना, कंडीशनल सेंटेंस की बात अलग होती है, ठीक है। हम यहाँ टेंस पढ़ रहे हैं, तो टेंस में क्या है कि कंटिन्यूस टेंस जो होते हैं उनमें आई और एक वचन कर्ताओं के साथ में वॉज का प्रयोग होता है, बाकी अन्य सभी के साथ में किसका प्रयोग होता है बताओ, वर का प्रयोग होता है, ठीक है। अब देखो इसमें मैंने और आपको थोड़ा सा और हाईलाइट करके आपको बता रखा है कि आई सब्जेक्ट आई एवं एक वचन कर्ताओं के साथ में, आई और एक वचन कर्ताओं के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी बताओ, वॉज, है ना। एक तो आई सब्जेक्ट है और आई के साथ में क्या है, एक वचन कर्ता है ना, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी इसमें, वॉज आएगी, एवं अन्य प्लूरल के साथ में वर्ब, इसके अलावा प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से बच जाते हैं, बी है, यू है, दे है और एनी अदर, ठीक है। मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, मैं, अब मैं यहाँ पर क्या है, आई, तो आई और आई के साथ में क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब वॉज, क्योंकि भाई आई और एक वचन कर्ता के साथ में वॉज आता है। आई वॉज राइटिंग अ लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, ठीक है। अब आई के बारे में, आई की जो फंक्शनिंग है वो अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप मेरा शॉर्ट्स में जाके एक वीडियो मैंने बना रखा है, या तो और या फिर आप मेरे इस चैनल पर देख लीजिए, एक और आपको आई के बारे में पूरा लॉन्ग वीडियो आपके पास में है, 4 to 5 मिनट्स का वीडियो है, उसको भी आप देख सकते हो, उसके बारे में आई की पूरी फंक्शनिंग आपको पता लग जाएगी, ठीक है ना। तो देखो आई वॉज राइटिंग अ लेटर। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, बंदर पेड़ पर उछल कूद कर रहे थे, बंदर, तो कर रहे थे, अब इसका मतलब क्या, ज़्यादा बंदर हैं भाई, ठीक है। तो मंकीज बर, ठीक है, सॉरी मिस्टेक हो गई यहाँ पर, टाइपिंग मिस्टेक है, तो मंकीज है ना, मंकीज हमारा सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या आने वाली है, वो सॉरी प्लूरल है, प्लूरल के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी बताओ, वर, ठीक है। मंकीज भाई बंदर बहुवचन हो गया, ठीक है। तो बहुवचन के साथ में हेल्पिंग वर्ब वर्ब है ना, और एक वचन के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, वॉज। तो मंकीज वर जंपिंग इन ट्री, भाई पेड़ के अंदर ही होते हैं, वो पेड़ के ऊपर कभी नहीं होते, क्योंकि जैसे ये हमारा पेड़ बन गया, ठीक है, इसके ऊपर लीव्स हैं तो इसके ऊपर थोड़ी बैठ सकता है कोई, ठीक है, नहीं बैठ सकता ना, इसके अंदर बैठेगा यानी कि ब्रांचेज में बैठेगा, तो ब्रांचेज में बैठेगा तो इसका मीनिंग क्या बताओ, इसका मीनिंग ये है कि जो हम पेड़ के अंदर ही होते हैं, पेड़ के ऊपर कभी भी नहीं होते हैं, तो इसलिए हमारा क्या आएगा, हमेशा एन आएगा, याद रखना हमेशा, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपके लिए बताइए मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करती है। सेकंड है इसका नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब नेगेटिव में आपको पता ही है कि तीसरे स्थान पर क्या आएगा बताओ, नोट आएगा, है ना। जब भी हम नेगेटिव पढ़ते हैं तीसरे स्थान पर नोट आता है, सब्जेक्ट बोझवर प्लस नोट, अगेन नोट, एम फर्स्ट फॉर्म आई एन जी, शेष फॉर्मूला वही है, शेष नियम वही है, आई और एक वचन के साथ में बोझ आएगा, इसके अलावा सारे सब्जेक्ट के साथ में वर आएगा, ठीक है, शेष वही नियम है सारे। जैसे मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूँ, अब मैं आ गया तो मैं के साथ में तो क्या आएगा, बोझ ही आएगा भाई, आई के साथ में बोझ आएगा, नोट राइटिंग अ लेटर, ठीक है। बंदर पेड़ पर उछल कूद नहीं कर रहे थे, बंदर, अब बंदर की मंकी आ जाएगा, आर है ना, आर नहीं है यहाँ पर, ये वर है, ठीक है, ये कोई टाइपिंग मिस्टेक हुई है इसलिए क्या है, ठीक है। तो मंकीज वर नॉट जंपिंग इन ट्री, मंकीज वर नॉट जंपिंग इन ट्री, क्यों क्यों आया भाई यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि क्योंकि यहाँ पर भाई हमारे बहुवचन सब्जेक्ट है, तो इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी बताओ, वर आएगी ना, तो मंकीज वर नॉट जंपिंग इन ट्री, ठीक है। तो ये हमारे नेगेटिव सेंटेंस हो गए। अब हम इसके इंटरोगेटिव की बात करते हैं। इंटरोगेटिव में आपको पता है भाई सब्जेक्ट का स्थान दूसरा हो जाएगा और हेल्पिंग वर्ब का स्थान पहला हो जाएगा, इससे हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएंगे, ठीक है। जैसे देखो आपने जैसे आप नेगेटिव सेंटेंस आपने देखे थे, तो नेगेटिव सेंटेंस में ये दोनों सेकंड स्थान पर हैं और ये फर्स्ट स्थान पर है। अब इनका स्थान कौन सा हो जाएगा बताओ, फर्स्ट हो जाएगा, और इसका सब्जेक्ट कौन सा हो जाएगा, सेकंड, बाकी शेष नियम वही है, नोट हट जाएगा क्योंकि वो इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव नेगेटिव जब बनाएंगे तब हम उसमें नोट भी लगा देंगे, ठीक है। तो वही नियम है, सबसे पहले आपको क्या आ जाएगा, बोझबर आ जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है, उसके अलावा शेष वही होता है। अब देखो क्या मैं एक पत्र लिख रहा था, ठीक है, तो क्या मैं, अब मैं है तो मैं के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, बोझ, उसके बाद में सब्जेक्ट आई, उसके बाद में एम बी फर्स्ट फॉर्म आई एन जी क्या हो जाएगा बताओ, राइटिंग, और लेटर लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। क्या बंदर पेड़ पर उछल कूद कर रहे थे, तो देखो वर मंकीज जंपिंग, ठीक है। अब भाई सबसे पहले यहाँ पर वर आ गया, सब्जेक्ट आ गया, एम बी फर्स्ट फॉर्म माइन जंपिंग और इन ट्री, ठीक है, ये हमारा इंटरोगेटिव हो गया। आपको पता है इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो वही तीसरे स्थान पर नोट आ जाएगा। तो देखो इसमें भी यही होगा, वाजुअर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट
एम बी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और ईटीसी। क्या मैं एक पत्र नहीं लिख रहा था, ठीक है, तो बोझ आई नोट तीसरे स्थान पर आ जाएगा। राइटिंग अ लेटर, क्या बंदर पेड़ पर उछल-कूद नहीं कर रहे थे, तो वर मंकीज नॉट जंपिंग इन ट्री, तो ये हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद में हम पढ़ेंगे चलिए बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। देखो मैंने आपको पहले ही कहा था, प्रेजेंट जब टेंस में आपको पढ़ा रहा था तो उस टाइम पे मैंने आपके लिए कहा था कि जितना टाइम मैं प्रेजेंट टेंस में ले रहा हूँ उससे आधे से आधा टाइम ही दोनों टेंसों में लगेगा, क्योंकि प्रेजेंट में हम सारी फंक्शन यदि हम सीख लेते हैं सेंटेंस बनाना, ठीक है, सेंटेंस सिंपल कैसे होता है, नेगेटिव कैसे होता है, इंटरोगेटिव कैसे होता है, इंटरोगेटिव नेगेटिव कैसे होता है, तो फिर वहाँ पर क्या है कि हमारे को सारी चीज़ें सीखनी होती है। उसके बाद में फिर हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। तो इसलिए देखो ये सेशन बहुत ही जल्दी हमारा समाप्त होने वाला है, क्योंकि हमने वहाँ पर अच्छी तरीके से इनको पढ़ लिया था, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हम क्या क्या पढ़ेंगे, भी परफेक्ट है, आपको पता है परफेक्ट है तो क्या होगा भाई, एम बी की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, तो जितनी परफेक्ट टेंस हैं सबकी सभी टेंसों में एम बी की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो दोस्तों यदि आप सेशन पर नए हो, हमारे इस चैनल पर नए हो, तो हमारे स्पार्कल एकेडमी यूट्यूब चैनल को आप जरूर फॉलो करें। चलिए आगे चलते हैं अपन। देखिए पहचान, तो पहचान के लिए आपको पता है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, यही आएंगे ना, क्योंकि हम प्रेजेंट जब पढ़ रहे थे प्रेजेंट में क्या पढ़ा हमने, चुका है, क्योंकि इसमें काम पूरा हो जाएगा, है ना। तो प्रेजेंट की पहचान तो हो गई है, और चुका किसी होगी परफेक्ट की, तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, चुकी है, ठीक है, तो वो भाई वो भी प्रेजेंट परफेक्ट की हो गई ना। तो यहाँ पर क्या है कि चुका के बाद में था आएगा, ये हमेशा आप याद रखना, ठीक है, चुका के बाद में क्या आएगा, यहाँ पर था आएगा। तो चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं। तो देखो सिंपल सेंटेंस पढ़ेंगे हम, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस हैड, एक ही हेल्पिंग वर्ब है हैड, दोनों प्रकार के सब्जेक्ट के साथ में एक ही हेल्पिंग वर्ब आएगी, कौन सी, हैड, प्लस एम बी की थर्ड फॉर्म, कोई भी परफेक्ट टेंस हो हमेशा एम बी की थर्ड फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट और ईटीसी, ठीक है, ईटीसी, है ना। अब देखिए मोहित एक शीशा तोड़ चुका था, मोहित एक शीशा तोड़ चुका था, तो सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा क्या होगा बताओ, मोहित, हेल्पिंग वर्ब हैड, ऐसे हेल्पिंग वर्ब ले ली, एम बी की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ब्रोकन, प्लस ऑब्जेक्ट अ मिरर, ठीक है। नेक्स्ट है बे अस्पताल जा चुके थे, तो दे, ठीक है ना, दे हैड गोन टू हॉस्पिटल, भाई कौन आएगा, एम बी की थर्ड फॉर्म आएगी ना, गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट, थर्ड फॉर्म क्या होती है बताओ, गॉन, गो वेंट गॉन हॉस्पिटल। अब टू क्यों लगाया मैंने, क्योंकि निश्चित जगह पर गया है भाई हॉस्पिटल, ठीक है, निश्चित जगह पर जाने के लिए टू का प्रयोग करते हैं, निश्चित जगह से वापस आने के लिए फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब आपको पता ही है जब आपने सिंपल पढ़ लिया तो नेगेटिव में आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली है नहीं, तीसरे स्थान पर नोट आएगा, ठीक है, वही वही है, तीसरे स्थान पर क्या आएगा बताओ, नोट, प्लस एम बी थर्ड। बच्चे शोर नहीं कर चुके हैं, सॉरी कर चुके थे टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, तो यहाँ पर भी थी आएगा, ठीक है, मैं पता कर चुकी है, थी है ना, ठीक है, क्या आएगा बताओ, यहाँ पर भी थी आएगा, थी, सॉरी, यस। तो देखो बच्चे शोर नहीं कर चुके थे, तो चिल्ड्रन हैड नोट, ठीक है, हैड नोट तो आ ही गया। अब शोर करना नहीं, शोर बनाना होता है ना, शोर को बनाते हैं तो क्या आ जाएगा, मेक की सेकंड फॉर्म मेड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, मेड अ नॉइस। नेक्स्ट है मम्मी रसोई घर में खाना नहीं पका चुकी है, तो मम्मी हैड नोट कुकड, पकाना फूड, और इन द किचन, ठीक है, इन द किचन, ठीक है, ऐसे है को आप इसमें से कट कर देना, आप इसकी जगह था लगा देना, था, ठीक है, क्योंकि हम पास्ट टेंस पढ़ रहे हैं। अब इंटरोगेटिव पढ़ेंगे, तो इंटरोगेटिव में अब आपको पता ही है क्या करेंगे हम, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, सब्जेक्ट उसके बाद में आ जाएगा, ठीक है। क्या बच्चे शोर कर चुके हैं, तो हैड चिल्ड्रन मेड अ नॉइस, भाई हैड एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो सारे सब्जेक्ट के साथ में हैड ही आएगा, तो हैड चिल्ड्रन मेड अ नॉइस, ठीक है। तो सब भाई हैड पहले आ गया, सब्जेक्ट चिल्ड्रन बाद में आ गया, ठीक है ना। क्या मम्मी रसोई घर में खाना पका चुकी है, तो सबसे पहले क्या आएगा बताओ, हैड आएगा, मम्मी आएगा, कुकड आएगा और फूड इन द किचन, ठीक है ना। और लास्ट में क्या है कि अब हाँ यहाँ पे भी देखो वही टाइपिंग मिस्टेक है ना, क्योंकि आगे से क्या है कि टाइपिंग मिस्टेक है, इसमें आप क्या है कि चुके थे कर लेना, यहाँ पर चुकी थी कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि ये हम पास्ट टेंस यहाँ पर पढ़ रहे हैं ना। अब इंटरोगेटिव नेगेटिव पढ़ेंगे, उसमें भी आपको पता है क्या होगा, इंटरोगेटिव नेगेटिव में वही तीसरे स्थान पर नोट आ जाएगा ना, 1 2 और 3 यहाँ पर नोट आ जाएगा, ठीक है, 1 2 और 3 यहाँ पर फिर से नोट आ जाएगा। देखो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, तो इसमें आपको पता लग गया होगा, सब्जेक्ट प्लस एम बी की हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस एम बी थर्ड,
क्या बच्चे शोर नहीं कर चुके हैं? तो हैड चिल्ड्रन नोट, ये तीसरे स्थान पर नोट आ गया। हैड मम्मी नोट कुकड फूड, ठीक है, ये भी हो गया, है ना। तो आप सेंटेंस पैटर्न यदि आप सीख जाते हो तो इजीली आप सारे सेंटेंस को आप बना देते हो ना। प्रेजेंट टेंस में पूरे सेंटेंस पैटर्न मैंने अच्छी तरीके से वहाँ पर समझा रखे हैं। तो यदि आप टेंस पढ़ रहे हो तो आप उसको आप ज़रूर देखना, उस वीडियो को आप देख पाओगे, तभी आप बेटर तरीके से आप टेंस को अंडरस्टैंड कर पाओगे। और एक बार आपने टेंस को अंडरस्टैंड कर लिया, समझ लो आपने 75% इंग्लिश को आपने अंडरस्टैंड कर लिया, ठीक है। 75 इंग्लिश डिपेंड्स ऑन टेंस, ओके। तो नेक्स्ट अब हम चलते हैं हमारे अगला टेंस पर। तो अगला हमारा टेंस जो होने वाला है वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में अभी अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यस यस यस, 1 मिनट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों करते हैं हमारा सेशन स्टार्ट। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में अभी अपन पढ़ते हैं। तो हम आगे चलते हैं। देखिए, पहचान होती है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी ना। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपने देखा रहा है, और यहाँ पर क्या है कि रहा था के साथ साथ समय जरूर दिया हुआ होता है। ये तो आएंगी, लेकिन साथ साथ में क्या आएगा? समय आएगा। समय से हम पहचान लेंगे कि भाई हमारा सेंटेंस जो है वो कौन सी टेंस का है, ठीक है ना। समय भी आ गया परफेक्ट कंटिन्यूअस, है पे खत्म हो रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, था पे खत्म हो रहा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, गाइए पे यदि खत्म हो रहा है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये होता है, ठीक है। तो अब हमारा फॉर्मूला बनेगा सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, एम बी फर्स्ट फॉर्म आएंगी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर, टाइम और ईटीसी। अब देखो सिंस फॉर का आपको पता है, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय के लिए, और फॉर अनिश्चित समय के लिए, जैसे 10 मिनट 5 मिनट है ना, इसके लिए फॉर आता है, ठीक है। कोई भी वीक का नाम दे दी, सप्ताह का नाम, कोई तारीख दे दी तो वो फिर निश्चित हो जाता है, ठीक है ना। तो इस टाइप से हम पढ़ेंगे इनको। अब देखिए हाँ, ये आपको थोड़ा सा मैंने इसलिए इधर दोबारा बता दिया आपको, ताकि आप क्या है कि सेंटेंस बनाने में आप किसी टाइप से आप कन्फ्यूज नहीं हुई। आपको फॉर्मूला है सिंपल सेंटेंस का। हमारा एग्जाम्पल है कि मछलियाँ 1 घंटे से पानी में तैर रही थी, मछलियाँ। अब देखो सब्जेक्ट हमारे क्या हो जाएगा बताओ? फिशेज, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? हैड बीन, एम बी फर्स्ट फॉर्म आएंगे तैरना, स्विमिंग, ठीक है। इन वाटर फॉर अ आवर, फॉर एन आवर, सॉरी फॉर एन आवर होगा यहाँ पर, ठीक है। तो फॉर एन आवर यहाँ पर होगा कि भाई कि मछलियाँ 1 घंटे से पानी में तैर रही थी। अब देखो नेक्स्ट क्या है, मोहित 10 जनवरी से जयपुर में रह रहा था, 10 जनवरी, तो मोहित हैड बीन लिविंग इन जयपुर सिंस, अब 10 जनवरी भाई फिक्स होगा 10 जनवरी तो, ठीक है। तो 10 जनवरी। नेगेटिव पढ़ेंगे हम इसका, नेगेटिव पढ़ेंगे तो नेगेटिव में अब आप सभी जानती हो कि नेगेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, ये तो आप सभी को पता ही है। नेगेटिव सेंटेंस में तीसरे स्थान पर नोट आता है, लेकिन अब बात यह है कि भाई नोट का यूज़ करें कैसे, ठीक है ना। क्योंकि हमारा जो सेंटेंस है वो परफेक्ट कंट्रोल और हेल्प, वो उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, उसमें हैड बीन है, हैड बीन, ठीक है। कंबाइंड हेल्पिंग वर्ब है, 2 भागों में टूटेगी जब हम इसमें नोट लगाएंगे, ठीक है। तो हैड, हैड और नोट और बीन आगे चला जाएगा, ठीक है भाई, बीन आगे चला जाएगा, है ना। मूल सहक्रिया आगे आएगी, तो मूल सहक्रिया क्या हमारी? हैड। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा बताओ? हैड। जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में पढ़ा था ना, वो आपको बता दिया था कि मूल सहक्रिया पहले आती है, उसके बाद में बची कुछ जितनी भी है वो सब पीछे की तरफ खिसक जाती है। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस तीसरे स्थान पर नोट, नोट का क्रम हमेशा तीसरा रहेगा, प्लस बीन, एम बी फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर, टाइम ईटीसी। अब देखो सिंस का प्रयोग वो निश्चित समय के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर अनिश्चित समय के लिए। मछलियाँ 1 घंटे से पानी में नहीं तैर रही थी। तो देखो, तो सेज हैड नोट बीन, भाई हैड पहले आ गया, नोट बीच में आ गया, बीन आ गया। स्विमिंग इन वाटर फॉर एन आवर, 1 घंटे से, ठीक है ना, फॉर एन आवर। मोहित 10 जनवरी से जयपुर में नहीं रह रहा था, तो मोहित हैड नोट बीन, हैड और बीन के बीच में क्या आ गया बताओ? नोट, हैड नोट बीन लिविंग इन जयपुर सिंस 10 जनवरी। इंटरव्यूटिव में आपको पता ही है कि इंटरव्यूटिव में क्या होने वाला है भाई, वो सैक्रिया पहले आ जाएगी, सब्जेक्ट उसके बाद में, बीन, एम फर्स्ट फॉर्म आएंगी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर, टाइम ईटीसी। तो क्या मछलियाँ 1 घंटे से पानी में तैर रही थी, ठीक है। तो अब इसमें सबसे पहले क्या आएगा बताओ? हैड आएगा,
भाई एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो देखना तो है नहीं, सब्जेक्ट एक वचन है बहुवचन है। उसके बाद में क्या आएगा बताओ, फिर सब्जेक्ट आ गया, बीन आ गया। अब देखो हैड बीन, यदि हम इंटरगेटिव नेगेटिव पढ़ेंगे तो तीसरे स्थान पर यहाँ पर नोट आएगा, ध्यान रखना। नोट का क्रम हमेशा तीसरा रहेगा, है ना, नोट का क्रम कभी चेंज नहीं होगा। स्विमिंग इन वाटर फॉर एन आवर, ठीक है। नेक्स्ट क्या, मोहित 10 जनवरी से जयपुर में रह रहा था, तो हैड मोहित बीन लिविंग इन जयपुर सिंस 10 जनवरी, क्योंकि देखो अब हैड यहाँ पर पहले आ चुका है, बीन उसके बाद में, सब्जेक्ट बीच में आ गया, मूल सैक क्रिया 2 भागों में टूट गई, ठीक है ना। इंटरगेटिव नेगेटिव में क्या होने वाला है आपको पता ही है, हेड सब्जेक्ट नोट बीन, ठीक है। अब बीन आगे चला जाएगा, नोट का क्रम तीसरा रहेगा हमेशा, है ना, ठीक है, आपको पता ही है। तो हैड फिशेज नोट बीन, नोट आ गया बीच में, ठीक है। क्या मोहित हैड नोट, मोहित नोट बीन लिविंग इन जयपुर, ठीक है। तो इस तरीके से सेंटेंस बन जाएगा। तो आपको जो सेंटेंस है, सेंटेंस आपको इसी फॉर्मेट में आपको बनाने, सारे के सारे सेंटेंस इसी फॉर्मेट में बनते हैं। तो देखिए ये सेशन हमारा फिनिश हो चुका है भाई, पूरा पूरा पास्ट हमारा फिनिश हो चुका है। पास्ट में यदि किसी प्रकार का आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हो। धन्यवाद, आप सभी का स्वागत।